नमस्कार दोस्तों, सुपर वर्ल्ड क्लासेस में आपका अभिनंदन, वंदन और स्वागतम है। मित्रों, आज फिर से हम पॉलिटी के क्रम पे आ रहे हैं। पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, मैं तीसरे पार्ट पे चर्चा करने आया हूं। तो हम लोग चर्चा 1611 ईस्वी तक कर चुके हैं। अब उसके बाद का चर्चा हमें करना है कि 1611 में क्या हुआ। तो बात हम लोग कर लिए थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री 1608 में सूरत में नींव डाली गई, लेकिन वो बन नहीं पाई, एक बात। और दूसरी बात बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली अस्थायी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में खोली गई। यहां तक हम लोग बात कर लिए हैं। लेकिन बेटा, कहानी यहीं से शुरू होती है कि अंग्रेजों का कोई उद्देश्य नहीं था कि अंग्रेजी कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपनी फैक्ट्री जो है मसूलीपट्टनम में डाले। उनका उद्देश्य था सूरत। वो सूरत में फैक्ट्री डालना चाह रहे थे, लेकिन वो मजबूरी बस जाकर के मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री डाले हैं। अगर इस कहानी को समझना है तो दूसरा पार्ट आपको देखना पड़ेगा। तो बेटा, यही से हम स्टार्ट करते हैं कि यही से हमें स्टार्ट करना है कि मकसद क्या है। जरा समझिएगा, बड़ी शानदार बात करने जा रहे हैं कि अंग्रेज अपनी मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित कर दिए। और मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित करने के बाद जो है अंग्रेज इस बात की सूचना बादशाह को देना चाह रहे हैं, लेकिन कैसे दें, कोई अवसर भी नहीं आ रहा है। तो एक अवसर बादशाह जहांगीर ने दिया 1611 ईस्वी में। 1611 ईस्वी में अवसर जहांगीर ने क्या दिया, तो 1611 ईस्वी में जहांगीर ने एक विधवा विवाह किया। और विधवा विवाह किससे किया, तो वह नूरजहां नाम की एक लड़की थी, एक बेगम थी। तो नूरजहां शादी करने के बाद उसको बेगम बना लिया, तो नूरजहां उनकी बेगम बनी, उनसे विधवा विवाह किया गया। तो बेटा, आइए बात करते हैं कि नूरजहां कौन थी और नूरजहां ने जहांगीर से शादी क्यों किया, यहां पर बात कर लेते हैं। और नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, नूरजहां के पिता का नाम क्या था, नूरजहां का इतिहास क्या है, वहां से भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। हालांकि इतिहास में व्यापक चर्चा करेंगे, ये पॉलिटी का सीरीज है, तो हम थोड़ा थोड़ा लेकर एक अच्छा एरिया निकलेंगे। जरा समझिएगा बेटा, बड़ा शानदार बात बताने जा रहे हैं। हमने कहा कि 1611 ईस्वी में बादशाह जहांगीर ने विधवा विवाह किया। बादशाह कौन थे बेटा, जहांगीर। और बादशाह जहांगीर ने विधवा विवाह किया, विधवा विवाह किया। और यह विधवा विवाह बादशाह जहांगीर किससे करते हैं, तो कहा जाता है कि नूरजहां से करते हैं, नूरजहां से। अब ये नूरजहां कौन है, अगर ये बात पता चल जाए तो सारी की सारी किस्सा कंप्लीट हो जाएगा। तो जरा हम जहांगीर को छोड़ करके इनके पिता अकबर के यहां पहुंचते हैं। तो जहांगीर का जो पिता थे उनका नाम था अकबर। और अकबर के जमाने में अफगान का एक निवासी नौकरी करने आया था, उसका नाम था मिर्जा गयास बेग। क्या नाम था, मिर्जा गयास बेग। और मिर्जा गयास बेग की बेटी थी मेहरुनिसा, मेहरुनिसा। तो मिर्जा गयास बेग की बेटी थी मेहरू जो है निस्सा। तो मिर्जा गयास बेग की बेटी थी मेहरुनिसा। तो कहानी उस समय की है कि मेहरुनिसा जो है अकबर के दरबार में ही पैदा होती है, एक बात समझिएगा। उसी समय एक और जो है अकबर का पुत्र शहजादे सलीम के रूप में बड़ा मानजान हो रहा है दरबार में। शहजादे सलीम कहा जा रहा है। वह शहजादे सलीम कोई और नहीं, शहजादे सलीम कोई और नहीं, शहजादे सलीम ही कौन है, जहांगीर हैं। तो बचपन से ही जहांगीर मेहरुनिसा को पसंद करता था। लेकिन जब यह बात अकबर को पता चली कि एक सिपाही के लड़की को शहजादे सलीम पसंद करते हैं, तो अकबर को यह बात जो है समझ में नहीं आई। कहा कि मैं बादशाह का बेटा एक सिपाही के लड़की से पसंद कर रहा है, शादी करना चाहता है, तो यह मेरे स्टेटस के खिलाफ होगा। तो ध्यान दीजिएगा, बादशाह अकबर ने जो है मेहरुनिसा की शादी करवाने के लिए मिर्जा गयास बेग से कहा कि इसकी शादी अफगान कराइए। तो अफगान का एक व्यक्ति था जिसका नाम था अली कुली, उसका नाम था अली कुली बेग, उसका नाम था अली कुली बेग। इसी अली कुली बेग को बेटा शेरे अफगान कहा जाता है, शेरे अफगान।
इसी अली कुली बेग को शेरे अफगान कहा जाता है। तो कहा जाता है कि शेरे अफगान से शादी हुई मेहरुन्निसा की, लेकिन फिर से अफगानिस्तान से इन लोगों को जब भगाया गया तो ये भारत के तरफ आए, तो फिर से अकबर के माइंड पर एक समस्या बन गए ये लोग। तो कहा गया शेरे अफगान को पश्चिम बंगाल में पोस्टिंग दे दी गई कि तुम पुलिस के रूप में वहीं पर काम करो। तो कहा गया शेरे अफगान पोस्टिंग ले गया, लेकिन कहा जाता है कुछ दिनों के बाद अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 ईस्वी में। जब अकबर की मृत्यु होती है बेटा, जरा समझिएगा कि अकबर के बाद भारत का बादशाह जहांगीर बनते हैं, और जहांगीर को एक दिन याद आता है अपने बचपन का प्यार, क्योंकि मेहरुन्निसा बहुत ही सुंदर थी। तो कहा गया कि मेहरुन्निसा बहुत ही सुंदर थी। तो बेटा कहा गया कि मेहरुन्निसा बहुत ही सुंदर थी, तो अपने प्यार को पाने के लिए जो बादशाह जहांगीर हैं वो पश्चिम बंगाल में सैनिकों का विद्रोह कराए। तो पश्चिम बंगाल में जो सैनिकों का विद्रोह कराया गया बेटा, जरा समझिएगा, तो उसी में शेरे अफगान या अली कुली बेग की हत्या कर दी गई। तो शेरे अफगान या अली कुली बेग की हत्या कर दी गई। जरा इस बात को समझिएगा। जैसे हत्या कर दिया गया तो जहांगीर ने एक दासी का पद खाली किया। तो जहांगीर ने एक दासी का पद खाली किया, तो उसी दासी के पद पर मेहरुन्निसा को रखा। तो कहा गया उसी दासी के पद पे जब मेहरुन्निसा को रखता है, तो मेहरुन्निसा को कुछ दिन के बाद जहांगीर तो पसंद कर ही रहा था, उसके मन में तो बात चली रही थी। तो जहांगीर ने एक दिन उनको प्रपोजल मार देता है कि तुमको हम बचपन से पसंद करते हैं और तुमको पाने के लिए हमने क्या नहीं किया, तो सारा कुछ भूल जाओ, जो हुआ वो हुआ, आओ तुम हमारी नूर जहां हो। तो हमारी क्या हो? तो उन्होंने कहा कि नूर जहां हो। बेटा नूर जहां का मतलब होता है कि नूर का, अरे जहां का मतलब होता है संसार, और नूर का मतलब होता है प्रकाश। तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे संसार की प्रकाश हो और आओ जो है हम लोग निकाह कर लेते हैं। तो कहा गया था कि जहांगीर जो है विधवा विवाह 1611 ईस्वी में नूर जहां से करता है, जिसका वास्तविक नाम है मेहरुन्निसा। यहां से इंपॉर्टेंट क्या है? अब हम लोग कंपटीशन की तैयारी की बात कर रहे हैं ना बेटा, यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है? यहां पे इंपॉर्टेंट है कि नूर जहां नामक नाम मेहरुन्निसा का कौन रखा? तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि बादशाह जहांगीर रखे। दूसरा क्वेश्चन है कि ध्यान दीजिएगा कि मेहरुन्निसा के पिता का क्या नाम था? तो मिर्जा गयास बेग। और मिर्जा गयास बेग रहने वाले कहां के थे? तो यह थे बेटा अफगान के रहने वाले थे। तो मिर्जा गयास बेग अफगान के रहने वाले थे। एक बात ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि मेहरुन्निसा का जो पहला पति था उसका नाम क्या था? अली कुली बेग। और इसका वास्तविक नाम अली कुली बेग था, लेकिन फेमस नाम शेरे अफगान था। और जहांगीर किस सन में मेहरुन्निसा या नूर जहां से शादी करते हैं? तो 1611 में शादी का प्रस्ताव रखते हैं और शादी कर लेते हैं। तो इसी शादी में कंपनी वाले अपनी सूचना लेकर के जहांगीर के पास आते हैं और अपनी खुशखबरी बताते हैं कि हुजूर हमने तो फैक्ट्री डाल दिया है, हमने कंपनी डाल दिया है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है फैक्ट्री डाल दिए हो, लेकिन व्यापार करने का व्यापारिक आदेश हम कभी नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं हुजूर, हमें फिर से जो है अपने दरबार में बैठने का अवसर दिया जाए। तो बेटा दरबार में वो लोग बैठने लगे, लेकिन व्यापारिक आदेश नहीं दिया गया। अंग्रेजों का कोई उद्देश्य नहीं था। मैंने कहा था कि मसूलीपट्टनम में कंपनी खोलने का, उनका टोटल उद्देश्य सूरत। तो कहा गया बेटा दरबार में बैठ करके फिर से ये सब जब अपनी बातें करने लगे, तो कहा जाता है कि एक घटना और घटती है और उस युद्ध का नाम है स्वाली का युद्ध। तो चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा स्वाली के युद्ध के बारे में। तो इसको मिटा रहे हैं और स्वाली के युद्ध के बारे में हम बात करेंगे। जरा समझिएगा। तो युद्ध का नाम क्या है बेटा? स्वाली का युद्ध। और इस बात को बड़ा शानदार तरीके से समझिएगा कि युद्ध का नाम है स्वाली का युद्ध। स्वाली का युद्ध। और स्वाली का युद्ध कब हुआ था? जरा इस बात को समझिएगा। तो स्वाली का युद्ध हुआ था बेटा 29 नवंबर
29 नवंबर 1612 ईस्वी को स्वाली का युद्ध हुआ था। और स्वाली कहां था बेटा? तो स्वाली एक गुजरात का गांव है। कहां का गांव है? गुजरात का गांव है। और स्वाली का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो स्वाली का युद्ध बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली कंपनी के बीच में हुआ था। और यह युद्ध समुद्र में हुआ था, पानी को लेकर के हुआ था। ये पानी के लिए पहला ऐसा युद्ध था कि ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली कंपनी के बीच में हुआ था। लेकिन कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी किसके तरफ से लड़ने आई थी? तो ध्यान दीजिएगा कि स्वाली नामक क्षेत्र में पुर्तगालियों का नौसेना जो है चढ़ाई कर रही थी धीरे धीरे, लेकिन गुजरात क्षेत्र पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कब्जा जमाने के चक्कर में बादशाह जहांगीर से आदेश लेकर के इस युद्ध को लड़ने के लिए जाती है। और कहा जाता है कि इस युद्ध को ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 सेनापतियों ने हरा दिया पुर्तगाली कंपनी के बेड़े को। तो वो 2 सेनापति का नाम बार बार पूछता है। तो एक का नाम है मिडिल्टन, एक का नाम है, सेनापति का नाम है मिडिल्टन, और दूसरे का नाम है थॉमस वेस्ट। तो दूसरे का नाम है थॉमस वेस्ट। अब स्वाली का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। और जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार पानी में अपनी सेना उतारती है, और उस सेना का नाम है नौसेना। कौन सा सेना? नौसेना। तो नौसेना पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी उतारती है। यहां पे लिख देते हैं नौसेना। नौसेना पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी पानी में उतारती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रिटिश नौसेना का इतिहास क्या है? स्वाली का युद्ध। तो ब्रिटिश नौसेना का इतिहास है स्वाली का युद्ध। और स्वाली का युद्ध कब हुआ? तो 29 नवंबर 1612 को हुआ। यह पहला युद्ध था जो पानी में हो रहा है, पानी के लिए हो रहा है। और कौन कौन लड़ रहा है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली कंपनी आपस में, दोनों कंपनियां लड़ रही हैं। इसमें जीत किस कंपनी की होती है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है। और कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार पानी में अपनी नौसेना का गठन करता है। तो ब्रिटिश नौसेना का गठन किस युद्ध से माना जाता है? तो स्वाली के युद्ध से माना जाता है। यहां पर सबसे शानदार एक क्वेश्चन पूछता है बेटा कि भारतीय नौसेना का इतिहास क्या है? तो कहा गया यही ब्रिटेन वाले हमारा सब कुछ छोड़ते गए, तो भारतीय नौसेना का इतिहास भी स्वाली का युद्ध माना जाता है। तो इस बात को भी समझिएगा कि भारतीय नौसेना का इतिहास स्वाली का युद्ध माना जाता है। इसीलिए 29 नवंबर को नौसेना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो यहां तक बेटा इस बात को समझिएगा। मैं धीरे धीरे इस वीडियो को आगे बढ़ाता रहूंगा। आज थोड़ा सा मैं आपसे विदा लेता हूं। तो जय हिंद, जय भारत। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि मेरा प्रोत्साहन बढ़े और मैं क्या करूं, आपके लिए डेली एक नया वीडियो बनाकर लेकर आऊं। और ये निःशुल्क क्लास है, कोई बच्चा पढ़ सकता है। नमस्कार।